नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी। DilalantTop.com की चुनावी यात्रा गुजरात, सियासत का एक नया पाठ। गुजरात जो प्रधानमंत्री भेजता है, गुजरात जिसके गांधी हमारे नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा है। रजत जी वापस अंबेडकर पर लौट आइए, क्योंकि जो मैंने इंट्रो सोच रखा था वो अंबेडकर से जुड़ा हुआ था। बड़ा क्लीशे सा इंट्रो हो जाता है कई बार कि हर बार जब आपको दलितों शोषितों की बात करनी हो तो नायक के रूप में अंबेडकर के पास लौटें। लेकिन ये जरूरी भी है, क्योंकि बाबा साहब ही थे जिन्होंने दलितों के लिए सबसे जरूरी संदेश दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो। ये लिंबड़ी कस्बा है, जिला सुरेंद्र नगर। होता तो यूं कि हम लोग गुजरात टूरिज्म का नक्शा उठाते और उन जगहों पर जाते जहां दर्शनीय, संस्कृत का शब्द उधार लूं तो नयनाभिराम दृश्य नजर आते, और गुजरात की एक चमकीली तस्वीर पर कई बार चमक के पीछे बहुत स्याहपन होता है। ये लिंबड़ी कस्बा मेरे बुंदेलखंड के किसी भी कस्बे जैसा है। धूल भरी सड़कें हैं, सड़कें कुछ मजबूत हैं कम से कम हाईवे पर, लेकिन भीतर कोई हालत बहुत अच्छी भी हो, चमचमाती हुई, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जब हम यहाँ पर आए तो मकसद ये था कि सुरेंद्र नगर जो बिल्कुल मोरबी से जुड़ा हिस्सा है, वहां नमक उत्पादन और ये वाला जो एरिया है वो कॉटन के लिए, कपास के लिए मशहूर है। भाई साहब, सड़क पे घेरा मत लगाइए, मेरी तो नौकरी जाएगी, आपकी जान जाएगी, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, चलने दीजिए। तो ये गुजरी बाजार है, यहाँ पे फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड कपड़े मिलते हैं। देवी पूजक समाज है जो यहाँ का एक मजबूत, बहुत ही खालिस सियासी लहजे में कहूं तो नेताओं की नजर में वोट बैंक है, समाज की नजर में एक ऐसा तबका है जो संघर्ष करके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। ये मेरे नए नए दोस्त बने, इनका नाम संजय है। संजय, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सुरेंद्र नगर। सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है। और पास में ही, यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है सुरेंद्र नगर? यहाँ से 25-30 किलोमीटर। 25-30 किलोमीटर होगा। लिंबड़ी क्यों आए? अमूमन जब आप किसी विधानसभा में जाते हैं तो कुछ राजनीतिक कारण होते हैं। वीरम गांव ये एक जगह है जिसका बार बार आपको गुजरात की कवरेज के दौरान अलग अलग मीडिया प्रतिष्ठानों के द्वारा जिक्र मिलेगा। हार्दिक पटेल वहीं के रहने वाले हैं, इसलिए भी वीरम गांव का जिक्र हो रहा है। यहां से जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर, उनका नाम है सोमा भाई पटेल। पटेलों में एक बिरादरी होती है, कोली पटेल। सोमा भाई उस समाज से आते हैं, कोलियों की यहाँ पर बहुतायत है इस पूरे इलाके में। कैमरे पे मत दिखाइए, कैमरे पर तो लोगों की बहुतायत है। जाति तो हम पत्रकारों ने और नेताओं ने ज्यादा उभार दी है अपने जिक्र में। उनके सामने बीजेपी के टिकट से हैं सिटिंग एमएलए किरीट सिंह राणा, यही नाम है ना? किरीट सिंह राणा के पिता भी विधायक रहे। किरीट सिंह 2002 जीते, 7 जीते, 12 में हार गए सोमा भाई से। सोमा भाई उस वक्त सांसद भी थे सुरेंद्र नगर के, फिर भी कांग्रेस आला कमान ने सांसद जी से कहा कि विधायकी लड़िए, लड़े और जीते। मगर बाद में सोनिया गांधी को और दिल्ली में बैठे नेताओं को यह समझ में आया कि सांसद सोमा भाई की ज्यादा जरूरत है विधायक सोमा भाई के बजाय, क्योंकि यहाँ तो फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई थी। और ऐसे में सोमा भाई ने इस्तीफा दे दिया लिंबड़ी की विधानसभा से और उनकी जगह चुनाव लड़े उनके बेटे राकेश भाई। और किरीट सिंह राणा फिर से मैदान में थे, जो 2012 में हार गए थे, और इस बार किरीट सिंह राणा जीत गए। तो अभी सिटिंग एमएलए बीजेपी के किरीट सिंह हैं, जिनको फिर से टिकट मिला है। और कांग्रेस से सोमा भाई हैं, जो पहले भाजपा से सांसद रहे, फिर कांग्रेस से सांसद रहे, और वो वीरम गांव के रहने वाले हैं। वीरम गांव अगर आप नक्शे पर देखेंगे प्रशासनिक इकाई के लिहाज से तो अहमदाबाद जिले का हिस्सा, अहमदाबाद ग्रामीण में आता है, लेकिन लोकसभा के लिहाज से वो सुरेंद्र नगर में आता है। ये वो संदर्भ है जो मैंने रट लिया, पूछ लिया, समझ लिया, पर असल मुद्दा ये संदर्भ नहीं है। असल मुद्दा ये लोग हैं, नाले के किनारे जीविका जुटाते। ये 4 दीवारी है, कभी यहाँ पर कॉटन की मिल हुआ करती थी, कॉटन के किसान परेशान हैं। क्यों परेशान है इसका भी एक अर्थशास्त्र है। पहले उनको एक मन का 1200 रुपए मिलता था। ये मन ये वाला मन नहीं है, ये मन एक यूनिट है 20 किलो की। नरेंद्र भाई उस वक्त यहाँ पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब वड़ा प्रधान नहीं हुए थे।
नरेंद्र भाई कहते थे कि कायदे से तो किसानों को 1500 रुपए मिलना चाहिए हर मन का, है ना। और अभी का रेट जो है वो 950 चल रहा है। ये कल का रेट बता रहा हूं आपको मंडी का। तो 850 रुपए जो है अगर सरकारी खरीद करता है सीसीआई कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो 850 रुपए आपको कैश मिलता है और 100 रुपए खाते में आता है, तो वो 950 है। तो ये कॉटन की हालत है किसानों की यहाँ पर। चलिए संजय जी ये बताइए, ये कहाँ से आता है सारा माल? ये अहमदाबाद से आता है और मुंबई से माल लाते हैं, पार्सल अहमदाबाद करते हैं। हाँ, पार्सिंग होती है माल। काका क्या नाम है आपका? मुकेश भाई। मुकेश भाई। हाँ, ये कितने का है? ये 100 रुपये का है। 100 रुपए का है। पर ये तो सेकेंड हैंड नहीं लग रहा, ये तो फर्स्ट हैंड लग रहा है। नहीं, वो पुराना है, 5, 7, 10 साल के ये पैटर्न है। उसके वजह से वो बाजार में आ जाते हैं। अच्छा, ये 10 साल पुराना पैटर्न है। हाँ, पर आपके पास सेकंड पैसे पहना हुआ भी तो होता है ना कुछ, वो दिखाइए। वो भी मिक्स है, पहना वो उधर है, ये पहना हुआ है। तो ये कहाँ से लेके आते हैं? ये भी अहमदाबाद से? नहीं, ये बम्बई से आता है। ये बम्बई से। ये हाँ। कितने का है? वो भी 100 रुपये का है। क्या सब चीज 100 रुपए का? हाँ, सब चीज एक साथ पे 100। हर माल 100 रुपया। अच्छा, तो पूरे दिन में कितना बेच लेते हैं? पूरे दिन में 25-30 नंग बेच लेते हैं। और एक पे, अच्छा अभी देखिए कस्टमर सुन रहे हैं, फिर भी बता दीजिए कितना मार्जिन रहता है एक पे? 20 रुपए, 40 रुपए? 20-30 रुपया। पुलिस परेशान करती है यहाँ पे? पुलिस कभी कभी आता है और वो आइडेंटिटी कार्ड दिखाने अगले हफ्ते में भी पुलिस वाला लेके गए थे 4-5 आदमी को। वो सुबह में लेके गया, शाम को छोड़ा और बोले कि ये सबके आधार से पकड़ा। उसको वो आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, चुटनी कार्ड दिखाया, फिर भी वो क्या गाड़ी में बैठ जाओ। कितना पैसा लिया फिर छोड़ने का? छोड़ने का पैसा तो नहीं लिया, पहचान वाला वो आया और उसको छुड़ा दिया। पहचान वाला आके छुड़ा हाँ, दिया। छुड़ा दिया। चुटनी कार्ड मतलब जो इलेक्शन कमीशन आपको फोटो पहचान पत्र, चुटनी यहाँ पर चुनाव को बोलते हैं जी, सब दिखाया, फिर भी उसको बोला कि गाड़ी में बैठ जाओ। 4-5 आदमी को ये बेचने वाले को, और दोपहर को लेके गया, शाम को छोड़ा। पूरे दिन का दिहाड़ी खराब हो गया। हाँ, पूरा दिन का धंधा। जबकि उनके पास सारे आई कार्ड थे। हाँ, आई कार्ड था फिर भी। हाँ, और यहाँ पे ये नगर पालिका वगैरह कुछ तय बाजारी काटती है क्या? कुछ पर्ची कटता है? कितने रुपए का कटता है? 10-10 रुपया लेता है। हाँ, हाँ। जब 10 रुपए का पर्ची कटाया फिर पुलिस परेशान करने क्यों आया? वो बात तो वो पुलिस जानता है ना। हाँ, पुलिस जानते हैं। तो ये बताइए कि आपका राशन कार्ड वगैरह बना हुआ है, गांव में सब अनाज वगैरह टाइम से मिलता है, स्कूल ठीक से चलता है, बच्चे जाते हैं स्कूल? हाँ, बच्चे जाते हैं स्कूल पे। सरकारी में कि प्राइवेट में? सरकारी में जाते हैं। वहाँ खाना मिलता है उनको? वो तो खाना मिलता है। वो तो बच्चे को, मैं तो सुबह से निकल जाता हूँ, शाम को। पूछते नहीं है बच्चे से क्या पढ़ाई हुई स्कूल में? हाँ, शाम को पूछता है ना, बेटा सब कुछ। तो बच्चा भी यही काम करेगा कि कुछ और? उसको तो नौकरी करेगा ना। मैं ये धंधा करता हूँ, मेरे को तो मालूम है कितना परेशानी होता है। बच्चे को तो बढ़ाऊंगा, आगे बढ़े वो। जरूर पढ़ाइएगा, है ना, पढ़ाई से ही आगे बढ़ेंगे, चाहे आपको एक दिन ज्यादा करनी पड़े ये, पर पढ़ाई मत छुड़वाइएगा, है ना। पर ये सबका दाम 100 रुपए है, ये बताया। ये पुरानी डिजाइन का है, इसलिए नया होके भी ये इसके ना अलग है, 100 है, 150 है, 80 है। ये काकी भी आपकी दुकान में है कि इनका अलग है? चलिए फिर आगे चलते हैं, आइए। ये तो बहुत ही, देखिए वोडाफोन का प्रचार भी हो रहा है? पुराना है। अभी आगे चलेंगे तो वोडाफोन का और पुराना संस्करण हच भी मिल जाएगा। ये और पुराना है। अच्छा, ये चमकीला सा भी कुछ है। ये तो लेकिन नया लग रहा है। ये भी पुराना है। ये पहना हुआ है। पहना हुआ पुराना वाला है, बॉम्बे का माल है। बॉम्बे का माल है। इस पर बताइए क्या नाम है आपका? थोड़ा आप झोला हटा लेंगे? हेलो बिलाई। अच्छा, आप ट्राई कर रहे हैं, पहले आप ही इस बात करें। क्या नाम है आपका? प्रवीण भाई। प्रवीण भाई क्या करते हैं आप? सोलर का काम करता हूँ। सोलर का? तो सोलर बिजली वाला सोलर, तो उसमें क्या काम करते हैं आप? रिपेयरिंग काम। रिपेयरिंग का काम करते हैं। कितना पैसा मिलता है? जैसे किसी का सोलर पैनल खराब है, रिपेयर के लिए बुलाया, वो 1000, 800, 900, 1000, काका थोड़ा सा, हाँ, 800, 800, 1000 जी। 800 1000। तो दिन में ऐसा कितना काम मिल जाता है? दिन में नहीं, वो तो महीने में 1-2 बार, 3 महीने में 2-4 बार। 4-5। ये कहाँ सीखा काका आपने काम, प्रवीण काका? ये अहमदाबाद में।
अहमदाबाद में कंपनी किसी में। कंपनी में सीखा। कंपनी में। तो किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं क्या? ये झोला कंपनी का है क्या? नहीं, ये तो किसी कोऑपरेटिव का लग रहा है। घर का तो ये कमीज कितने का है? अब वो भाई को मालूम वो कितना बोल। अरे आइए ना, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण भाई मकवाना है भाई। अरुण भाई मकवाना। अच्छा, तो अरुण भाई ये कितने का कमीज दे रहे हैं प्रवीण भाई को? 60 रुपए का दे रहे हैं। तो ये महंगा है कि ठीक है? ये काम के लिए चले। काम के लिए ठीक है हाँ, ये। कोई मतलब कहीं ज्यादा महंगा भी नहीं, ज्यादा महंगा भी नहीं। नए कपड़े हो 1000-1200 वाली खराब हो इसे करते ये अच्छा। तो ये काम पे पहनेंगे? ये काम पे- ये भी आपने यहीं से हाँ, खरीदा है? ये काम पे पहनना ये पड़ता भी है। यहीं पे खरीदा है? वो कलर वाला काम कोई अखे दिन कोई ये वो सब धूम में ये। अच्छा, तो आपका नाम प्रवीण भाई है और आपका नाम अरविंद भाई। अरविंद भाई मकवाना है। एक यहाँ से बहुत बड़े नेता हुए हैं, उनका नाम था योगेंद्र मकवाना और वो गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं। राजीव गांधी की सरकार में थे, मुख्यमंत्री के लिए भी कभी उनका नाम चलता था। आप जानते हैं उनको? कहाँ के थे? कौन? योगेंद्र मकवाना। योगेंद्र मगा तो यूपी का था। कहाँ का था? यूपी का। यूपी का था। हमको नहीं। मकवाना का नाम सुना है लेकिन मालूम नहीं है। हाँ जी, कौन बता रहा है? कौन बोल रहा था? आप बोल रहे थे काका? ये कौन बोल रहे थे यहाँ का है? कल पे नहीं, मुझे तो पता है यहाँ के हैं, मैं पढ़ के आया हूँ, पर यहाँ के लोगों को कितना है? यहाँ का नहीं है। यहाँ का नहीं। नहीं नहीं, वो गुजरात के थे, मंत्री थे वो, सही है। मंत्री थे ना। हाँ, राजीव संजय गांधी के भी बड़े करीबी थे वो, है ना? पर हार गए थे, फिर 89 में चुनाव हार गए थे शायद। अच्छा, संजय कहाँ गया? अपनी दुकान पे चला गया। अच्छा प्रवीण भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हाँ, ये आपको पता नहीं, राम जाने कितना पता चलता है, पर मेरे लिए ये बहुत ही सीखना होता है, ज्यादा इंसान बनना होता है। आप सेल देखते हैं, नए कपड़े देखते हैं। प्रवीण भाई के लिए ये 60 रुपए की जो शर्ट है, ये नया कपड़ा है जो इन्होंने अरविंद भाई की दुकान से खरीदा। अरविंद भाई भी वहीं से लेके आते हैं, अहमदाबाद से? ये बम्बई से लाते हैं। बम्बई से लाते हैं। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। ये उस तरफ है और महिलाएं भी बड़ी तादाद में यहाँ पर कपड़े बेच रही हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष ही हैं। ये उद्यमशीलता में लैंगिक विभाजन यहाँ पर आपको व्यापार के मामले में कतई नजर नहीं आएगा। मंतव्य ये लल्लन टॉप है। आपका क्या नाम है काका? मेरा नाम दयालाल है। हाँ, दयालाल। 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 हाँ, क्या करते हैं आप? ये तो यहाँ काम छोड़ करता हूँ प्राइवेट में। क्या काम करते हैं? ये वो वेतन से बिल्डिंग मटेरियल्स वहाँ काम कर रहा हूँ। बिल्डिंग मटेरियल मिलता है, वहाँ काम करते हैं। तो ये बताइए, यहाँ भाजपा सरकार ने कैसा काम किया है? काम तो दिखाई नहीं दे रहा है। काम तो कुछ दिखाई दिखाई नहीं नहीं दे यहाँ से हमारे दो बार तो मिनिस्टर रह चुके हैं, यहाँ के एमएलए किरीट किरीट सिंह सिंह, 2 हाँ। बार मिनिस्टर रहे हैं। मिनिस्टर चुके हैं, फिर भी यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। कोई बड़ी इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई अच्छा कोई रोड बोर्ड नहीं है, कोई अच्छी ऐसी फैसिलिटी नहीं है। तो दया भाई के बच्चों को क्या काम के लिए बाहर जाना पड़ता है? कहाँ हैं पता है बच्चे? सब बड़ा ये है ना चांगोदर, यहाँ पर यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है चांगोदर। अहमदाबाद में आया, अहमदाबाद में, वहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर सापर में, राजकोट में। राजकोट में। तो और एक तो आपने बताया कि किरीट सिंह 2 बार यहाँ मंत्री रहे, कुछ नहीं करवाया। कुछ इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है इधर। ये रोजगार नहीं। नरेंद्र भाई ने कैसा काम किया था? वो तो अब देख रहे हैं, सब दुनिया पूरा इंडिया देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। सिर्फ बोलता है वो, सिर्फ बोलता है वो, कुछ काम करता नहीं है। मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, लेकिन वो करता नहीं है। पता नहीं, वो तो आपको पता है। अभी यहाँ पर वो एयरपोर्ट ओपनिंग किया है, एयरपोर्ट का। कहाँ पे एयरपोर्ट का ओपनिंग कहाँ किया है? ये चोटिला में, बराबर चोटिला में। अच्छा, अब जो चोटिला सुरेंद्र नगर का बिल्कुल एक आखिरी सिरा है जो उधर राजकोट से लाके जुड़ता है। वहाँ पर उसने लैंड एक्वायर किया है, वो खेती की जमीन एक्वायर किया है, पता नहीं किसकी है किसकी नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद 2 यहाँ रहते ना, वो सीएम थे ना यहाँ के गुजरात के, तब उसने यहाँ ओपनिंग विजय रूपानी नहीं, वो जब नरेंद्र भाई मैंने ये वो है ना इधर थोलेरा पोर्ट तुलजा एयरपोर्ट, वहाँ पे वो सालों पहले किया था, लेकिन आज तक उसका कुछ हुआ नहीं, यूं बताते हैं। वो सिर्फ एमओयू करता है, सिर्फ एमओयू करता है, सिर्फ एमओयू करता है, बस दुनिया को दिखाता है मैंने ये किया वो किया। किया था, आज तक कुछ हुआ कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये देखो वहाँ पर परसों 2 दिन पहले है ना हमारा स्टेशन रोड, वहाँ पर रोड का काम चल रहा है। पहले खोदा, फिर उसके ऊपर मट्टी डाल के रोड पकड़ कर दिया, बस काम हो गया। खोदा और मट्टी डाल के बस पकड़ दिया, बड़ा रोड हो गया, ऐसे बोलता है सब।
देखो कैसे चूंटणी कमिश्नर चूंटनी कमिश्नर और ऑब्जर्वर भी हैं चुनाव आयोग के। जी हाँ दया भाई, आप कुछ बोल रहे थे। मैं बोल रहा हूँ પછી हिंदीમાં एक मिनट, इधर हमारे दूसरे 7 किलोमीटर गांव है, उसके गांव का नाम का है उंडड़ी गांव, उंडड़ी और खमला। वहाँ पे आप जाके देखो ना का रोड तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसी गांव में रोड अच्छा नहीं है। रोड इधर देखो है ना, वो बड़ोल गाँव, बड़ोल वहाँ भी रोड अच्छा नहीं है। सब बोलता है बस, कुछ कर रहे हैं। वहाँ का सीएम है निरुपणी, वो भी ऐसा कहता है। वहाँ के एमएलए है, वो भी ऐसा कहता है। कुछ काम नहीं किया। वहाँ बड़ी मिल थी, वहाँ पर कोऑपरेटिव मिल थी, यहाँ पर वो सब बंद कर दी, तोड़ दी, मिल तोड़ दी। बहुत बड़ी पुरानी मिल थी, वो बंद हो गई सालों से। और यहाँ मिल्क प्लांट था वहाँ पर जीएडीसी में, वो भी बंद हो गया। ये सब सरकारी थे। नहीं, प्राइवेट थे। आगे आइए। अरे आइए ना, आप देखो कमाल है। इधर अरे मने हिंदी मने गुजराती आप इधर आइए। एक सेकंड दया भाई, उनसे बात। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं करो यार, बुलाओ उनको। ये तो गलत है ना। आप गुजराती में बोल दो, मुझे समझ में आ जाएगा, मैं समझा दूंगा। आओ। कभी बोले नहीं होंगे। हाँ, कभी बोले नहीं होंगे। बोले नहीं होंगे। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? वो मिल में लगभग 400-500 करके काम कर रहे थे, वो सब बेकार हो गया। अभी परसों उसने मीटिंग की मिल में। ये आदिवासी ये लोग आगे हैं। इधर आइए, इधर देखो ये काम करने आता है। इधर तो आइए भाई, आप भागेंगे तो कैसे बात करेंगे? बुलाइए ना इनको। अरे सड़क से तो इधर आ जाओ भाई, चैनल है, बताएंगे, अभी लाइव चल रहा है। अरे मंतव्य ये है कि जाने कि गुजरात, इधर आ जाइए, इधर ट्रक है ना वहाँ पे। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नाम गुड्डी। क्या करती हैं गुड्डी? काम क्या करती हैं? पालिका काम करवा लो। एक लोग बोलिए। हाँ, वो जो सीमेंट का खड़िया काम खड़िया का काम करती है। इधर आ जाइए ना, सड़क है, इधर आ जाइए। काकी इधर आ जाइए। आप भी आ जाओ। आपका क्या नाम है? नंदू। हाँ। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम एमपी से आए हैं यहाँ पे काम, पालिका नु काम करो। पालिका का काम करते हो। आपको तो हिंदी आती होगी, आप एमपी से आए हैं। हाँ एमपी है। यहाँ पालिका का काम करने आए। क्या काम करते हैं आप लोग? रोड बनाते हैं। हाँ। तो आपका राशन कार्ड एमपी का है कि यहाँ का? एमपी में कहाँ से आए हैं? एमपी झाबुआ जिला। झाबुआ। जो लोग आप बहुत जल्दी भूगोल से वाकिफ ना हो पा रहे हो, उनके लिए बता दें कि यहाँ की जो ट्राइबल बेल्ट है, दाहोद, पंचमहल, ये पूरी वाली, उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ जो मध्य प्रदेश का इलाका है, वहाँ पे झाबुआ जिला आता है। आदिवासी बाहुल्य वो भी। तो आप कितने साल से आ रहे हैं यहाँ काम करने? थोड़ा इधर आ जाइए, सड़क पे जाम लग रहा है। जी आते हमें हरवद हमें 5 साल था गया। हरवद में गुजराती नहीं बोलनी, हिंदी बोलनी। हिंदी बोल रहे। हरवद में आपको गुजराती भी आ गई, हिंदी भी आ गई। हाँ। वेरी गुड। हरवद में 5 साल था गया। आना 1 महीना था। 5 साल में हरवद था ये हमारा तालुका है, हड़वद तालुका। पहले वहाँ 5 साल काम किया, भाई इधर है। अच्छा, हड़वद तालुका में 5 साल किया। हाँ। ये बताइए, आपको मध्य प्रदेश में ज्यादा ठीक लगता है? यहाँ आ जाइए भाई, आप लोग जाम लगवाएंगे, मेरे ऊपर लाठी चलेगी। इधर आइए, इधर आइए। अरे कल्पेश भाई, थोड़ा ये हटवाइए ना जी। तो आप ये बताइए कि वहाँ मध्य प्रदेश में ज्यादा ठीक था कि यहाँ ज्यादा ठीक है? आंध्री हम यहाँ ज्यादा। हाँ। कितना मिल जाती है मजूरी दिन की? हमारा मजदूरी कितना मिले? आदमी ना 300, बाई ना 250। आदमियों को 300 और बाइयों को 250। 250। औरतों को 250, पुरुषों को 300 रुपए। हाँ। ये सब आपके बच्चे हैं हाँ। सारे? तुम गुटखा खा रहे? इधर आओ। हाँ, गुटखा आ करो, आओ, मुंह खोलो। क्या खा रहे? गुटखा, पान। कितनी उम्र है अभी तुम्हारी? कितने साल का है? स्कूल जाते हो? नहीं जाई। स्कूल क्यों नहीं भेजती? यहाँ कोई स्कूल नहीं है? नहीं है। तो काकी इनको पढ़ाएंगी नहीं बच्चों को, तो ये भी मजदूरी करेंगे। पढ़ा भी पढ़े। हाँ, क्या कह रही है? पढ़ाने के लिए? हाँ पढ़ा बस पढ़े ना। पढ़ने जाते हो स्कूल? क्या नाम है तुम्हारा? प्रकाश। स्कूल जाते हो? नहीं जाता। यहाँ सारे नारे आके ढेर हो जाते हैं। कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, कितना भी चमकदार दिख रहा हो, ये प्रकाश स्कूल नहीं जाता है, पान खा के घूमता रहता है। काम क्या करता है पूरे दिन ये?
छोटे बच्चे को संभाल रहा है, छोटे बच्चे ये को छोटे बच्चे को संभालते हैं, ये लोग काम babysitting करते करते नहीं। हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? लीला लीला। आप भी वहाँ झाबुआ से आई हैं? हाँ मैं बताया हाँ 1 महीना था यहाँ काम करता 1 महीने से 1 महीना हाँ हाँ चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये संजय की दुकान है। तो क्या क्या है तुम्हारे में? इसमें पीने का पानी है, इसमें क्या है? खाने का है, खाना है, खाना लेके आते हैं सुरेंद्र नगर से। और उसमें क्या है? पॉलीथीन है, पन्नी है। और ये आपका वो है। पर तुम्हारी दुकान तो बड़ी छोटी है, उधर उनकी अरविंद भाई की तो बहुत बड़ी थी। अभी जितना पैसा होता है उतना माल लाते हैं हम सर जी, उतना ही लाते अच्छा ये बताइए संजय कि ये देवी पूजक नाम कहाँ से आया? समाज को देवी पूजक क्यों? आप लोग देवी की पूजा करते हैं? हैं। देवी की पूजा बहुत करते हैं हम। कौन सी मानते हैं देवी? दिल से हम वो सेत्रो जी माते हैं ना, वो मानते हैं सेत्रो जी माँ। कौन सी क्लास तक पढ़े हैं आप? हम 8 तक बने, फिर आगे पढ़ाई नहीं की, काम में लग गए? काम में लग गए सर जी। पिताजी क्या करते हैं आपके? वो भी कपड़े के ही करते हैं, हमें सब लोग कर, करते हैं आप भी कपड़े। हाँ कपड़े का धंधा करते हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 22 उम्र है, 22 साल की। तो ये पहली बार होगा जब तुम विधानसभा में वोट डालोगे? वोट बन गया है? हाँ वोट बन गया। अच्छा, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम किसे वोट डालोगे, वो तो तुम्हारा अधिकार है। बस मुझे ये बताओ कि जब संजय वोट डालेगा तो क्या ध्यान में देगा? बिरादरी, विकास, क्या ध्यान में देख के वोट डालेगा? सही से बताना। विकास तो सब बोल देते हैं, सही से बताओ कि तालुका प्रधान जो बोलेगा, क्या कैसे तय करोगे? वो तो मालूम है, विकास बहुत देख के ही करेंगे ना। किसने विकास? किसी ने करवाया यहाँ विकास? यहाँ तो कोई ने नहीं करवाया सर, नहीं करवाया। हाँ। पर अरे अभी गांव में क्या है? स्कूल है, सरकारी स्कूल? हाँ, सरकारी कैसी हालत में है? सर जैसी होनी चाहिए कभी देर। ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, हाँ सब ठीक ठीक, अस्पताल भी ठीक ठीक चल रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? भावेश। भावेश भाई। ये आपका दुकान है? अच्छा, ये आपका पूरा है? अरे तो आपका भी अच्छा खासा बड़ा है, फिर तो मुझे लग रहा था आपका सिर्फ इतना है। ये क्या लिखा है? पॉटरी सिट स्टोर बाय सोशल डिजाइन बाय बेसियर। ये कहाँ से लेके आ गए? तो बड़ा इंग्लिश लग रहा है यार ये। फटी होती हो, ये फटी होती है, उसके ऊपर लेबल मार देते हैं हम। अच्छा, मतलब ये पैंट यहाँ फटा था तो लेबल चिपका दिया। और मेरे जैसे बांगड़ू को लग रहा है कि ये डिजाइन है, तुरंत ये अकल भी नहीं लगी कि लेबल यहाँ क्यों लगेगा। ये तो बढ़िया सिस्टम है। तो इनको खरीदने के बाद एक आध बार धुलवाते भी हो क्या? नहीं, ऐसे जैसे आता है माल वैसे ही प्रेस करके दे देते हैं। जैसा आता है वैसे का। ये कितने का है ये पैंट? ये 50 रुपए की आएगी। अच्छा, 50 में माल लगता है। चलिए आगे आते हैं। आगे मैं आपको एक भारतीय जुगाड़ का सुंदर नमूना दिखाना चाहता हूँ। हम लोग, वो दादी कुछ बोल रही है। हाँ काकी, क्या नाम है काकी आपका? रंजन बे रंजन बेन। आप खरीदने आई हैं कुछ? नहीं बोलेंगे? हाँ, अरे आई हूँ क्या करने आई हैं? के साथ है। अच्छा, खरीदार साथ। आइए आगे आगे आइए, इससे पहले कि मेरी डांट पड़नी शुरू हो जाए। तो हमारे यहाँ चने की खूब खेती होती है। अरे दया भाई, बताएंगे धनिया ना, वो बताएंगे। और अच्छा, ऐसा भी कुछ रहता है सिस्टम क्या कि जो जैसे काकी लोग हैं तो वो लेडीज कपड़े बिकेंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, उधर तो जेंट्स भी हैं। आपका नाम क्या है? नाम? गीता बेन गीता बेन। तो ये कपड़ा कहाँ से लेके आए? फेरी में बर्तन लेके बर्तन के बदले? तो अगर जैसे एक गिलास है तो गिलास के बदले क्या मिले? कितना बर्तन चाहिए? गिलास नहीं हमें व्यक्ता हमें हिंदी नहीं आता है भैया। इनको गुजराती आता है, मुझे हिंदी। हेलो हमें हाँ 10 कपड़े में पेंट शर्ट हो, ड्रेस हो, साड़ी हो। अगर आपको आटा गूंदने की परात चाहिए स्टील वाली तो आपको कम से कम 10 कपड़ा देना पड़ेगा पुराना। पेंट शर्ट साड़ी ड्रेस हाँ पुराना कपड़ा दे, पुराना कपड़ा देके नया। एक बर्तन में। ये नई स्कीम नहीं, ये हमारे यूपी में काफी दिनों से चलती आ रही है। ठीक है काकी। पार्वती बेन, क्या पार्वती बेन बताया नाम? गीता बेन। ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं और फिर आपको सबके नाम भी याद रखने हो। तो नाला वाला ऐसे ही खुला रहता है, सब कोई गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए। यहाँ तक कवर्ड है और यहाँ से खुला है और आगे तक खुला है, उधर भी खुला है नाला। वो तो तालाब है। नहीं, इधर ये बिल्कुल पीछे। तालाब है। और पानी तो उसका बहुत गंदा लग रहा है। वो तो गटर का उसमें ज्यादा है ना, गंदी नाली का। गंदे नाले का पानी तालाब में जाता है। तालाब में ज्यादा है।
इसका बच्चे का क्या नाम है आपका? कोमल कोमल। स्कूल नहीं जाती कोमल? कौन सी क्लास में? पार्क में सरकारी। आप थोड़ा खड़े हो जाएंगी, कमर दुख रही, मैं आपके पास आ जाता हूँ। क्या नाम है काकी? ये आपकी बिटिया है? आई मेरी है क्या नाम है आपका? भारती बेन। भारती बेन। तो ये कोमल कौन सी क्लास में पढ़ती है? पार्क में। नहीं, सरकारी में तो पढ़ती है, क्लास कौन सी बता रहे हैं? हाथ मुंह। 7वें में पढ़ती है। तो आज छुट्टी है क्या? आज तुम यहाँ कैसे बैठे हो? आज स्कूल क्यों नहीं गई? स्कूल नहीं गए और मेरे साथ आई है, मेरे आदमी नहीं आया ना इसलिए। ये कितने दिन आपके साथ आती है स्कूल छोड़? एक इस तो ये फिर पढ़ाई करके कोमल क्या करेगी आगे काम? कुछ सोचा है अभी? तू बारिश नौकरी वाली बताओ डरो नहीं, बताओ। बिक नहीं रहा। अरे उसको बोलने दीजिए, गीता बहन उसको बोलने दीजिए। हाँ उन्हें बैठी जवाब दे। नहीं बोले, कोई बात नहीं, सबको आदत भी नहीं होती, हम लोग तो ढीठ हो गए कैमरा करते करते। तो ये बताइए कि आप यहाँ हफ्ते में एक दिन तो यहाँ आती हैं, और कहाँ कहाँ जाके लगाते हैं? वो सुननगर जाते हैं, सुननगर के हम रहवासी है। सुरेंद्र नगर। सुननगर वो यहाँ गुजरी पड़ती है। सुरेंद्र नगर को ये सुन नगर बोल रही है ना जल्दी में? रहवासी मतलब वहाँ के निवासी हैं। और ये कपड़ा कहाँ से लेके आती हैं आप? हम वासन की फेरी करते हैं। बासन की फेरी। जैसे गीता बहन ने बताया कि 10 पुराने कपड़े लो, बर्तन दो, तो वो बर्तन फिर कहाँ से खरीद के लाती हैं थोक में? यहाँ सुननगर से। तो फेरी किस पे लगाती हैं? ऐसे पैदल, ऐसे गट्ठर ले लेके? कोई सरकारी कार्ड बना है आपका? वोटर कार्ड, राशन कार्ड? ऐसा कुछ नहीं मिला है। वोटर कार्ड नहीं है? नहीं है। आप वोट नहीं डालती? वोट डालती है, आधार कार्ड है, चुनने कार्ड है, वो सब है। वही तो पूछ रहा हूँ, चुनावी कार्ड, आधार कार्ड सब है। अच्छा, राशन मिलता है सस्ता? राशन मिलता है। राशन मिलता है। और गांव कहाँ है आपका? गाँव हम सुननगर ही रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट तो है, मतलब वहीं शहर में ही रहते शहर हैं? में रहते हैं। शहर में ही रहते हैं। अच्छा, तो काका क्या करते हैं? वो भी यही काम? ये करते हैं। काका भी यही काम करते हैं। लेके आते हैं और सिलाई बनाते हैं, और सिलाई बनाते हैं। ये इनकी विधानसभा कौन सी लगेगी फिर? लिमड़ी। आपका विधायक कौन है? एमएलए कौन है? अल्लाह। एक सेकंड यार, आपसे पूछा सवाल। आपका नाम क्या है? नाम क्या? अरे डरो नहीं, बता। अश्विन। अश्विन। मैं ये भी उनका भी तो वोट है ना? हमें नाम नहीं आवा तो पुलिस जाए तो हमें हमें अफया की बहुत गुनो है। एम नाम है तो अफया की ट्रांसलेट कर दिया ना जी। ये पहले शू नाम से भाई आगर से ही आया। विधायक को क्या बोलते हैं? धारासभ्य। धारा सफियो। ये विधायक को बोलते हैं? इतना लंबा शब्द है। तो कौन है लिमड़ी का धारा सफियो? हमने हूँ खबर, तो एक दान आते हैं मंडी में। नहीं मालूम है। नहीं, ये मेरे लिए एक सबक है ना। दरअसल देखिए, आप लोग कहीं मतलब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाऊं, वो 10 लोगों के नाम गिना देगा, पर वोटर को भी तो पता होना चाहिए। नहीं पता है तो ये भी अपने आप पे एक सवालिया निशान है। कौन से धारासभ्य? सुननगर नु पूछो। हाँ, देवराज पैसे फंसी। वर्षा बेन से। वर्षा बहन तो पहले थी, अब तो उनको टिकट ही नहीं तीन टोलिया है तो फंसी। नाम गिना रही है बीजेपी के लोगों के लोगों के नाम गिना रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए काकी, ये सबके ऐसे होते हैं यहाँ पे? ये जो कान में हो रखा है आपके नहीं है? आपके है? आपके एक है। पैसा हो पेड़ है, नहीं पैसा हो तो नहीं, भूखे मरते हैं हम लोग। पैसा होगा तो बर्तन फेरी में जाइन बर्तन नहीं ना खाવાનો धंधो कई पेट नु पूરું કરીશી। हाँ, बीजू कहीं नहीं। मान खावाना पैसा हमारा मान पूरू थाय से लेकर मांगवा जाते हो भैया। सरकार ने कुछ किया आपके लिए? सरकार ने कहीं नहीं किया। हमारा नाम नहीं लिया, जवाब पे दे दिया सरकार है। क्या मेरा घर के मंडी पे हम जाते हैं ना टोपला फेरने के लिए, लारी मिलेगी आपको? ये बताओ। मेरा घर के मिलेगी? सुनो, मेरा घर के 18 वर्ष की बेबी अपंग है, इसलिए कोई नहीं आता है। अपंग है, 18 साल की बेटी है। हाँ, हाँ, कोई नहीं आते हैं मेरे को। मेरी 18 साल की गरीब कल्याण मेले में जो कोई नहीं मिलते हैं। हाँ, हम लोग सब गरीब है भैया। लारी वो जो ट्राइसिकल जो बढ़ती है, गरीब कल्याण मेला अभी करते हैं ना सरकार, उसमें वो गरीब इंसान को नहीं मिलता पैसे। आपको नहीं मिला? कोई नहीं मिला।
કઈ નહીં હાલી તું આ દિલ્હી ને પાસે કે ગુજરાતી કહી દે पैसे जो आते हैं ना, जो पैसे वाले होते हैं ना, वो ले जाते हैं और हम पैसे वाले गरीबों के लिए बटने वाली चीजें ले जाते हैं। पैसे ही छोड़ देते हैं। हम यहाँ सारा दिन बेचते रहते हैं, खाने के लिए बैठे रहते हैं और यहाँ पे बैठते हैं। फिर भी कोई आता है कि यहाँ हमारी जगह है, उठ जाओ यहाँ से। की जगह है ये तो सरकारी जगह है। सरकारी जगह फिर भी ऐसे कहते हैं कि उठ जाओ यहाँ से, ऐसे ही कहते रहते हैं। पुलिस आके मदद नहीं करती, कोई भी आके बोल देता हाँ, कोई भी आके बोल देता है तो हम क्या करेंगे फिर? ये खाबे तो बेच के हम खाते हैं। क्या नाम है बहन आपका? कंचन बेग। हाँ, तो आप लोग की कोई ऐसे यूनियन वगैरह कुछ नहीं है कि सब पटरी यूनियन जैसा कुछ? कुछ भी नहीं बनाया अभी तक। पुलिस नहीं आती मदद करने? पुलिस कहाँ से आएगी इसमें मदद करने? पुलिस आएगी तो हफ्ता लेके चली जाएगी। क्या कह रही हैं आप? પોલીસ આગળ જાય અમારે શું કરવાનું? પોલીસ આગળ જઈને ऊपर से हमको खड़ा करेंगे यहाँ से। आपको पुलिस भी आपको खड़ा पर तयबाजारी वाले पर्ची तो काटते हैं, फिर क्यों परेशान कर रहे हैं? काटते हैं फिर भी ऐसे खड़ा कितने कर, रुपए की पर्ची काटते ऐसे कहते हैं 2-2 रुपए की हो तो। हाँ हैं? ये भाई रेट बड़ा डिफर हो रहा है, उधर 10 रुपए बोल रहे हैं, इधर 2 रुपए बोल रहे हैं। रुपये क्या होता है? हाँ, 2-2 रुपए की। तो सूरत नगर में जाओगे तो 1 रुपये का होगा। नहीं, वो वहाँ 10 रुपए बोल रहे होता थे। है, अलग अलग होता है। अलग अलग लेने का 10 रुपया, पर्ची 2 रुपये का देने का। अच्छा, मतलब 2 रुपए की पर्ची देते हैं, रुपया 10 लेते हैं, 8 रुपए जेब में जाता है। हैं? कितना रुपए लेते हैं आपसे? 10 रुपया। आप इधर तो पर्ची दिखाइए, पर्ची जरा, पर्ची लेके आइए किसी की। वो नगर पालिका वाला है ना, वो पर्ची तो 2 रुपये का देता है, लेकिन वो जो आता है उनका इंसान वो कोई भी एक पर्ची ले आए भाई, पर्ची तो सबकी कटी होगी ना। अच्छा, वो गीता बेन लेके आ रही हैं, तो बड़ा संभल के रहना पड़ता होगा, पीछे है। ये पर्ची है, 2 रुपया लिखा है। पर्ची में 2 रुपए लिखा हुआ है। लिमड़ी नगर सेवा सदन लिमड़ी 11160। क्या लिखा है? शाक मार्केट। शाक मार्केट, शाक मतलब सब्जी मार्केट। मार्केट। हाथलारी हंगामी। हंगामी मतलब टेम्पररी। हंगामी मतलब टेम्पररी। अच्छा, हंगामी मतलब टेम्परेरी। थोड़ी देर के लिए। हाँ, हरती फरती, चलती फिरती। चलती फिरती। ये क्या लिखा हुआ है? कीर्ति। हरती फरती मतलब अच्छा, ये चलती फा फिरती। है, वो का में नीचे गोला लग जाता है। हाँ, जमीन लाडानो दैनिक पास, मतलब रोज का। रोज का पास। और इस पे कीमत लिखी है 2 रुपए। रजत जी दिखा पा रहे हैं जी? रकम वसूल लेनारनी सही। जिसने पैसे लिए उससे जिसने सही। पैसे लिए, पर उसने सही तो किया नहीं। नहीं किया वो सही मतलब उसका- दस्तखत पर, उसका दस्तखत तो वो है लिखा नहीं। हुआ है, कौन से कानून के मुताबिक आपके पास से ले रहे हो, अधिनियम गुजरात नगर पालिका अधिनियम 1900 समथिंग समथिंग के लिए आगे के लिए। ये कायदे की। और पैसे कितने ले गए हैं? कहाँ गई गीता बेन? 10 रुपए लेके जाते हैं। 10 रुपए लेते चाहे 5 रुपए लेते, 10 लेते हैं। हाँ, तो आपने बोला नहीं कि पर्ची 2 की है, 10 रुपए क्यों लेते हो? ऐसा हम नहीं बोलते हैं। है कहा कि कितना पैसा ले जाती हैं? 10 रुपया नहीं लेते भाई, 2 पलंग होता है ना, इसका 5 रुपया लेते हैं। ये देखो, आप लोग भाई ठीक ठीक नहीं बता रहे हैं। लेके जाती सबके पास से। हाँ, ये आपके 2 पलंग हैं इसका और आपसे 5 ले गए। 5 ले गए। 1 रुपए ज्यादा ले गए। हाँ। हाँ, और किसी के पास से 5 लेते हैं, किसी के पास 10 लेते हैं, ऐसे करते रहते हैं। पर अगर इसका भी 5 लेते हैं तो 1 रुपए ज्यादा लेते हैं। लेते हैं। आप लोग कहेंगे कि जिस देश में अरबों रुपए के घोटाले होते रहे हो, वहां महज 1 रुपए के लिए क्या माथा फोड़ना? सवाल रुपए का नहीं है, सवाल सरकार की नीयत का है। हो सकता है कि सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे लोग बहुत ईमानदार हों, सुबह सवेरे बापू का भजन गाते हों, शाम को अंबेडकर के विचार पढ़ते हों, लेकिन इधर जमीन पर अगर वो विचार हकीकत में नहीं बदल रहे हैं तो उन विचारों को तिलांजलि दे देनी चाहिए, या शायद दी ही जा चुकी है। 2 रुपए की पर्ची है, अगर 2 बेंच भी हैं तब भी 4 रुपए बनता है। फुटकर का हवाला दे सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि कोई 5 रुपए ले जाता है, कोई 10 रुपए ले जाता है। सब एक जैसे राज्य हैं, कहीं कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आता है। ये लीजिए आपकी पर्ची। अच्छा, ये सही है। ये सही है। हाँ, पर हमारा यही कहना है कि जो बाहर से रहते हैं ना, उनका घर का घर होना चाहिए, बस यही कहना है हमारा। घर मिलना चाहिए। हाँ, मकान से रहते हैं हम भी। हाँ, सरकार कह रही है कि 2022 तक सबको मकान दे देगी। आपको भरोसा है क्या सरकार पे? भरोसा है भरोसा होगा, पूरे पूरा भरोसा है। भरोसा? अरे दुआ मिलेगा इसके। दुआ भी मिलेगा। दुआ भी मिलेगी, सब मिलेगा उनको। अगर मकान मिलेगा तो? मिलेगा तो दुआ मिलेगी। मकान मिलेगा तो? माता रानी। एक बिटिया रानी, इसको बुलाइए तो स्कूल जाती है।
ये मेरे लिए हिंदुस्तान के सबसे सुंदर दृश्यों में से एक होता है। इधर आ जाओ बच्चे। जब भी मुझे कोई स्कूल की लड़की स्कूल की यूनिफॉर्म में दिखती है, जब भी कोई छोटी लड़की, तो मेरा मन मुदित हो जाता है। अरे वाह, आ जाइए। ये देखिए, 3 पीढ़ियां एक साथ हैं। बाबूजी हैं और 2 बच्चियां हैं। क्या नाम है आपका? डिम्पल बेन, डिम्पल बेन। और आपका? अंजलि बेन, अंजली बेन। अंजलि बेन कौन सी क्लास में है? छठे, छठी में है, चौथी में है? छठी, सही तो बोल रहा हूँ मैं। और आप डिम्पल बेन? छठी। आप दोनों एक, आप कौन से स्कूल में? सरकारी स्कूल है कि ये प्राइवेट है? प्राइवेट है, प्राइवेट। और ये सरकारी। सरकारी में है। आपकी बच्ची है? अच्छा, तो ये बताइए कि अच्छा, और ये कोमल आज स्कूल नहीं गई है, नहीं तो इनकी भी ऐसी यूनिफॉर्म होती है। तो आपको वहाँ क्या पढ़ाया आज स्कूल में? शब्दों शब्दों मतलब शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ। आपको ABCD आता है? पोयम भी आता है? नहीं आता है? कोई कविता आता है गुजराती में? सुनाइए। कविता बोल बेटा। कुंजमा कोयल बोलती थोड़ा जोर से। हाँ बोलो बोलो। कुंजमा, ऐसे हो जाओ, ऐसे। हाँ बताओ। कुंजमा कोयल बोलती तेनो શેરીએ આવે સાત, આરીને આંબા વાળીને ઓધી પોરની તાજી વાત। बागीचे में कोयल बोल रही है, ऐसे ही समझ में आया है काका? यही मतलब है ना, कुंजमा कोयल। अच्छा, डिम्पल बेन क्या सुनाएंगी? आज हम रजा में आया ही, क्या बोल रही हैं? रजा में आया ही, आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा, जोर से बोलो। रजा में आया ही। रजा लेने आई थी हम स्कूल। वो छुट्टी लेकर आई है स्कूल से भी। छुट्टी नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ तुम स्कूल क्यों नहीं गई। मैं पूछ रहा हूँ आज स्कूल में क्या पढ़ाया, कल क्या पढ़ाया गया था, अभी क्या पढ़ाया जा रहा है? आज શું ભણાવ્યું હતું? શું ભણાવ્યું હતું? 11 11 ભણાવ્યું? 11 11 बनाया। 11 का पहाड़ा। डिम्पल बेन इधर आइए, आइए आइए। अच्छा सुनिए, तो पहाड़ा सुना लीजिए। नहीं सुनाएंगे। एक पहाड़ा और है जो लल्लन टॉप समझने की कोशिश कर रहा है। भाषाई दिक्कतों के बावजूद, जबान कितनी भी अलग हो जाए, चाहे हिंदी हो चाहे गुजराती हो, गरीबों की तकलीफें सब जगह एक होती हैं। और उनके गुस्से, उनकी हमदर्दी, उनकी तकलीफ और उनकी उम्मीदों को समझने के लिए भाषा का विद्वान होने की जरूरत नहीं है। आप गीता बेन से बात करिए, आप कोमल को देखिए, आप इस बाजार की संरचना समझिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, भले ही आपको भाषा ज्यादा समझ में ना आए। और इसी भाषा का जो एक हिस्सा है अंक गणित है, और उसके जो पहाड़े हैं, तो वो डिम्पल बेन भले ही हमें 11 का पहाड़ा सुनाए बिना शर्मा के भाग गई हो, पर एक पहाड़ा है जो सियासतदान समझना चाहते हैं कि ये जो जनता है, ये जो ज्यादा शोर नहीं मचाती है, बहुत उकसाने पे थोड़ा बहुत बोल देती है, ये 9 या 14, यहाँ तो 9 को पोलिंग है ना, 9 दिसंबर को पहले फेज में, कौन सी बटन दबाएगी जाके, क्योंकि सारा खेला अभी उसी का है। एक बस मैं आपको वो हाँ, एक ही बटन दबता है, नहीं दबता है, ठीक होता है। एक बटन दबना भी नहीं चाहिए, सारे दबने चाहिए। ये यहाँ पे आगे चने की ठेली है और उनका शॉर्टकट बहुत कमाल का है, तो वो मैं आपको शॉर्टकट दिखाऊंगा और फिर लिम्बड़ी से दोपहर की राम राम करूंगा। ये देखिए, काका का आराम भी शुरू हो गया है। कस्टमर नहीं आ रहा है क्या? कस्टमर नहीं आ रहा है। झपकी भी ले लीजिए। बेचनी नहीं आती है यार को, होता ही है। खाना खा लिया? खाना खा लिया। झपकी मार लीजिए फिर। अरे क्या झपकी मार, क्या झपकी मारेंगे, हम अपने हिसाब से ठिठोली शुरू कर देते हैं। पर आइए कल्पेश भाई, ये मैं आपको 20 सड़क पे चला जाऊं, है मैं भी मर जाऊं और आपका भी ठेला ठुक जाए। ये देखिए, ये चना है, साग भी बिकता होगा, बूट भी आ गया है हरा। इसको निकाल के दिखाइए इसमें। काट तो बेटा, काटे। ये बहुत बढ़िया शॉर्टकट है। हमारे गांव में घंटों बैठे रहते थे लोग। हाँ? क्या इसका रेट क्या है, कितने रुपए का है? 30 रुपए, 120 रुपए किलो है ये। इतना तो चने का भी रेट नहीं है। यहाँ चना है ना जो है,
चना तो मेरे ख्याल से कितना? सब्जी की यहाँ चना की सब्जी और बाजरे का जो रोटला आता है ना, हाँ, उसकी बड़ी डिमांड है यहाँ पे। चने की सब्जी और बाजरे का रोटला आता है, उसकी यहाँ बड़ी डिमांड है ये डिस्ट्रिक्ट। तो ये थोक में कितने में खरीदते हैं? रेट पूछिए। उसके फादर को पता होगा कि कितने में लगेगा। फादर नहीं आए हैं, फादर ने ये ठेला ला दिया। कहाँ से लेके आई है ठेला ये? क्या नाम है आपका? अरुणा बेन। अच्छा, ये अरुणा बेन ने लॉकेट कहाँ से खरीदा है? तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ हरा हरा भरा हुआ है। हंसिए मत भाई, एक तो वैसे ही कोई लड़कियों से ज्यादा बात नहीं कर पाता है, वो झिझक जाती हैं। ये आप टिफिन मत करवा दीजिएगा उनका, ये अजायब घर नहीं है, वो भी हमारे आपके जैसे हिंदुस्तानी हैं। चलिए, लिमड़ी के सियासतदानों से मिलेंगे, अगर मिल पाए तो। लोगों से तो बात कर ही रहे हैं। बताइए क्या नाम है आपका? आप रुक गए हैं। किशोर भाई। किशोर भाई, किशोर भाई, यहाँ लिमड़ी में सरकार ने कुछ काम करवाया है क्या? नहीं है। आप खुश हैं सरकार से कि दुखी हैं, नाराज हैं, क्या है? ये आपो नो बोला करे आपो। आप रुके, अब आप मुझे हाथ से धक्का दे रहे हैं, क्या हुआ भाई किशोर भाई? अच्छा, गुटखा थूकना पड़ गया। अरे सुनो तो, साहब रिक्शा चलाओ हूँ, अपन में कहीं खबर न पड़े। रिक्शा चलाने वाले भी तो इस देश के ही है ना, आप डर क्यों रहे? हम किसी पार्टी से नहीं है। डरवानू नहीं में। हाँ, सरकार ने कुछ काम किया આપણે है? રિક્ષામાંથી હું ઊંચો જ નથી આવતો તો આપણે બીજું શું ધ્યાન રાખવું? कोई बात नहीं, नहीं इतनी गुजराती सबको समझ में आती है। हाँ काका, क्या नाम है आपका? મારા નામ જોવાન ભાઈ। जोबन भाई, क्या करते हैं? खेती खेती, किस चीज की खेती करते हैं? कपास की। कपास की करते हैं। क्या रेट चल रहा है कपास का मन में? सुबह वाला है 900 रुपया। 900 रुपए चला, उन्होंने सही बताया था, 900 सवा 900। तो सरकार से क्या जरूरत, कुछ चाहिए आपको? सरकार से तो भाव વધારવા જોઈએ અમારો तो। कितना रेट होना चाहिए? ઓછા 1000 रुपया तो હોવો જોઈએ ને। कम से कम 1000 हो। अभी की सरकार कितना रेट दे रही है? सरकार અત્યારે 960 रुपया दे है। 960। 60 960 दे रही है, आपको 1000 चाहिए। कम 180 में खरीदते हैं और 100 रुपया बोनस मिलती है। 100 रुपया बोनस मिलता है, वो बैंक में आता है, बैंक बाकी में कैश में मिलता है। कैश। ये मैंने बताया था। तो सिर्फ रेट के अलावा और भी कोई मदद? सिंचाई के साधन ठीक है? सरकार से एक हमको राम जी काका मिले थे, वो बोल रहे थे कि પાણી મળે છે અમને। नर्मदाનું पाणी મળે। નર્મદાનું પાણી નથી મળતું। नर्मदा का पानी नहीं मिलता है, फिर कहाँ से आता है पानी? પાણી અમારા ડેમ છે, થોરિયાળી ડેમ છે। डैम कहीं से भी आता है, हाँ, पानी आ हाँ, जाता पानी है ना आता है, खेत में। हाँ। चलिए ठीक है, पानी आता है, पानी का जिक्र आ रहा है, पानी को बहते रहना चाहिए, इसलिए हम लोग भी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला पड़ाव होगा क्या? वाधवा है, कौन सी है? बड़वान, और फिर सुरेंद्र नगर, और सुरेंद्र नगर में ही रात में पड़ाव होगा। सीख रहे हैं हम लोग, साथ साथ आप भी सीखिए। जहां हमारे सीखने में कमी नजर आ रही हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। दी लल्लन टॉप का चुनावी सफर यूं ही चलता रहेगा, और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं हमारे सोशल मीडिया पार्टनर फेसबुक, जो एफ इलेक्शंस हैं उसके तहत वो हमारा सहयोग कर रहे हैं, और आप इसीलिए फेसबुक पे ये लाइव देख रहे हैं। जो साथी इसको यूट्यूब पर देखें इस वीडियो को, उनको अगर लल्लन टॉप की कवरेज पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं, वीडियो शेयर करें, और हमारे चैनल दी लल्लन टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धूप तेज है, चश्मा लगाऊंगा तो डांट खा जाऊंगा, जैसे यमुना के बेटों के दौरान खाई थी जब कालपी में था उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान। तो हम आपकी दी हुई नसीहतों और आपकी दी हुई डांटों को बहुत अच्छे से याद रखते हैं। मेरा नाम सौरभ है, कैमरे के पीछे टोपी लगाए, चश्मा लगाए, एकदम छैला बाबू बने हुए रजत सेन हैं, और हमेशा की तरह मजमा लग गया है। ये भाई साहब कुछ थे बड़े जोश में, उधर चले गए। 2-4 अश्विन भाई लोगों को बुला रहे थे, अरे हिंदी आती है तो आओ बोल जाओ। थोड़ी सी आप लोग हिंदी बोलिए, थोड़ा सा मैं गुजराती सीख ही रहा हूँ। सीखने सिखाने का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा सियासत के बहाने। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।